आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक संधि पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, ये संधि का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि ये तकरीबन चौथी क्लास से लेकर और एमए तक की क्लासेस में जो है इसको पढ़ा जाता है और भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कोई न कोई प्रश्न इसमें से अवश्य ही पूछा जाता है। और ये दिखने में बहुत ही सरल टॉपिक लगता है, लेकिन जो है कई बार छात्र जो है इसको ना तो ध्यान से समझते हैं और जल्दबाजी में बड़े सरल से प्रश्न का उत्तर बिना सोचे समझे ही जो है गलत कर देते हैं और फिर उनको शून्य अंक हासिल होता है। तो आज हम जो है थोड़ा सा बारीकी से इस जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जो है जुड़ना। कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण परस्पर जो है मिलकर एक हो जाता है। जैसे परम तथा ईश्वर शब्दों का जो है मेल होने पर जो है परम शब्द की जो अंतिम ध्वनि अ तथा ईश्वर शब्द की जो प्रथम ध्वनि ई परस्पर जो है निकट आ जाती है और वक्ता बोलते समय इन दोनों को अलग अलग न बोलकर इन दोनों से मिलकर बने ए के रूप में इनका उच्चारण क्या करने लगता है? परमेश्वर करने लगता है। तो जो है निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले जो है मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने परिभाषा भी इसमें दी है कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर समीप आने से उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या जमा में आल्य, हिम जमा आल्य हिमालय, जगत जमा ईश जगदीश, अध है जमा लिखित अधो लिखित। अब देखिए, पहली बात, जो छोटे छोटे छात्र होते हैं वो इस बात को नहीं सोचते। अब एक संधि और समास दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन वो इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। जो संधि हमेशा वर्णों में होती है और समास हमेशा किस में होता है? शब्दों में होता है। अब देखिए, जो पहले भी आपको पता होगा कि जो है प्रत्येक जो है वर्ण व्यंजन में क्या मिला होता है? स्वर मिला रहता है। अब विद्या, इसमें आ और आ और आर मिलकर आ विद्यालय, हिम जमा अ जमा आ हिमालय, और जगत जमा इस तय का क्या हो गया? दय बन गया। और ये अध है लिखित, तो इसका हमने क्या बना दिया? अधो लिखित। तो जो विसर्ग है उसका प्रयोग, तो ये इस प्रकार जो है किसी के स्वर में परिवर्तन हो गया, किसी के जो है व्यंजन में परिवर्तन हो गया और किसी के विसर्ग में परिवर्तन हो गया। तो इन्हीं आधारों पर हम इनको क्या कहते हैं? इसके तीन भेद कर सकते हैं। संधि कितने भेद हो गए? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। अब देखिए, जो है स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब ये यहाँ जो है ध्यान रहे कि कुछ जो है बच्चे ना तो स्वर संधि में और व्यंजन संधि में अंतर नहीं कर पाते। अब इनमें क्या अंतर है? देखो, स्वर संधि में दोनों तरफ क्या रहेंगे? स्वर ही रहेंगे और जो परिवर्तन हो गए नया बनेगा वो भी क्या बनेगा? स्वर ही आएगा। और व्यंजन संधि में क्या हो सकता है? स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा और तब जो है व्यंजन का रूप बदल जाएगा। और यहाँ दोनों तरफ क्या रहेगा? स्वर ही रहेगा, चाहे वो अ है, चाहे ई है, चाहे इन आधारों पर जो है स्वर संधि के भी जो है 5 भेद किए गए हैं, जिनका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। और अब हम सिर्फ केवल इसमें केवल संधि के 3 भेदों का ही जो है परिभाषा का वर्णन कर रहे हैं। स्वर संधि परस्पर दो स्वर जब समीप आते हैं। अब देखिए, देव जमा ईश देवेश, परीक्षा परी जमा इक्षा परीक्षा।
अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जमा लेख, उल्लेख, तय का क्या बन गया, लय। इसी प्रकार बहुत सारे जो है उदाहरण है व्यंजन संधि के, और इसके नियम भी हैं। जब हम इनको डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। अब देखिए, नि जमा जो है चल, निश्चल, नि जमा ठुर, निष्ठुर। तो ये जो है इस प्रकार क्या हो गया, विसर्ग संधि है, इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। अब हम इनके स्वर संधि के भी अलग से भेद हैं, व्यंजन संधि के भी नियम हैं और विसर्ग संधि के भी नियम हैं। इनके नियमों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को